अमीर बाप का इकलौता बेटा एरिक अपनी नवाबी शान शौकत और हैंडसम चेहरे के पीछे एक रहस्यमयी शख्सियत छिपाए हुए था। उसकी इस चमक धमक और मोहक पर्सनालिटी के पीछे एक अजीब और काली वासना दबी थी। वह अपनी जिंदगी की एक ऐसी फैंटेसी पूरी करना चाहता था जहां वो अपनी पसंद की दो औरतों के साथ एक निषिद्ध खेल फॉरबिडन गेम खेल सके। और इस खतरनाक साजिश का अनजाने में शिकार बनी जूडी, जो कि एक साधारण युवती थी। जूडी और एरिक की पहली मुलाकात एक रुकी हुई लिफ्ट में हुई। उस छोटे से घुटन भरे माहौल में दोनों के बीच एक जबरदस्त शारीरिक और मानसिक खिंचाव पैदा हुआ। जूडी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि राजकुमार जैसे दिखने वाले इस शख्स की हर मीठी बात और गर्म छुअन के पीछे एक शातिर धोखेबाज छिपा है। जूडी के लिए उनके साथ बिताया हर पल, हर तन्हा रात और हर जज्बाती लम्हा स्वर्ग जैसा था। लेकिन एरिक के लिए ये सब बस उसकी फैंटेसी की एक एक सीढ़ी थी। एरिक का धोखा कल्पना से भी ज्यादा क्रूर था। वह जूडी के साथ बिताए उन निजी पलों को चोरी छिपे रिकॉर्ड करता था और उस विकृत आनंद को वो सिर्फ अकेले नहीं भोगता था, बल्कि कभी कभी अपने दोस्तों को भी बुलाकर वे वीडियो दिखाता था। प्यार के नाम पर एरिक ने जूडी को एक ऐसी जहरीली जिंदगी तोहफे में दी जहां जूडी की हर भावना महज एक शतरंज की गोट बनकर रह गई। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान खोने की एक दर्दनाक दास्तां है, जहां एक औरत अपने अंधे प्यार और एक धूर्त मर्द के धोखे के बीच खुद को ढूंढने की आखिरी जंग लड़ती है। स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी फिक्शन। आज हम हाजिर हुए हैं साल 2025 की उस साहसी और रोमांचक फिल्म की कहानी लेकर। जूडी एक साधारण फार्मास्यूटिकल वर्कर है। काम के बोझ और रोजमर्रा की बोरियत के बीच उसकी निजी जिंदगी जैसे खत्म हो चुकी थी। उसके ऑफिस का कलीग जैक और बॉस लियांग बस उसे खटाने के मौके ढूंढते रहते थे। एक दिन दोपहर को जब लियांग और जैक सारा काम जूडी पर लाद कर खुद लंच के लिए निकल गए, तब पार्किंग लॉट में जूडी ने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि लियांग और जैक लोगों की नजरों से बचकर एक दूसरे के बेहद करीब होकर एक गहरी शारीरिक क्रीड़ा में डूबे हुए हैं। यह मंजर देखकर जूडी के मन में भी एक दबी हुई चाहत जाग उठी। उस रात घर लौटकर उसने अपनी तन्हाई दूर करने की कोशिश तो की, लेकिन उसके मन का खालीपन नहीं भरा। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त लिफ्ट में जूडी की मुलाकात एक बेहद हैंडसम और रईस युवक से हुई। उसे देखते ही जूडी की धड़कनें थम सी गईं। तभी अचानक तकनीकी खराबी की वजह से लिफ्ट बीच में ही अटक गई। उस सन्नाटे में जूडी घबरा गई और बेचैनी में अपनी गर्दन खुजलाने लगी। जूडी की हालत देख वो युवक उसके करीब आया और बड़े प्यार से अपने होठों से जूडी की गर्दन को छुआ। उस छुअन ने जूडी के शरीर में बिजली दौड़ा दी। दोनों की नजरें मिलते ही लिफ्ट के अंदर एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और जूडी ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी बॉस लियांग खुद उस युवक को बड़े सम्मान के साथ सर कहकर बुला रही हैं। उसे पता चला कि यह युवक उनकी कंपनी का नया सीईओ एरिक है। एक तरफ एरिक की उस छुअन का नशा और दूसरी तरफ काम का भारी दबाव। जूडी पूरी तरह उलझ गई। रात के 10 बज चुके थे। पूरा ऑफिस खाली था। काम करते वक्त जूडी के दिमाग में बार बार एरिक का चेहरा घूम रहा था। ऑफिस से निकलते समय जूडी ने फिर वही मंजर देखा। लियांग और जैक एक कोने में फिर से करीब थे। जब जूडी छुपकर उन्हें देख रही थी, तभी पीछे से एरिक की भारी आवाज आई। उसने जूडी के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, दूसरों का खेल छुपकर देखना क्या तुम्हें बहुत पसंद है? जूडी बुरी तरह डर गई। उसने सफाई देने की कोशिश की कि वो सिर्फ काम की वजह से यहाँ थी। एरिक ने मुस्कुराते हुए उसे डिनर का ऑफर दिया और कहा, कल क्या मेरे साथ डिनर पर चलोगी? और तुम चाहो तो हम भी कोई खेल खेल सकते हैं। जूडी ने खुद को संभाला और ऑफर ठुकराते हुए कहा कि ऑफिस में किसी के साथ रिश्ता रखना मना है। लेकिन उसके मन में एरिक के लिए आकर्षण और गहरा हो गया था। अगली सुबह एरिक अपनी लग्जरी स्पोर्ट्स कार के साथ जूडी के घर के सामने खड़ा था। उसने फिर से डिनर और उस सीक्रेट गेम का ऑफर दिया। इस बार जूडी मना नहीं कर पाई। जूडी ने उसे घंटों नीचे इंतजार करवाया, लेकिन एरिक नाछोड़ बंदे की तरह खड़ा रहा। जब जूडी नीचे आई तो उसे देखकर एरिक की आंखें फटी रह गईं। जूडी ने खुद को एक बहुत ही बोल्ड और स्टाइलिश लुक में सजाया था। एरिक ने कहा, अब मुझे सर कहने की जरूरत नहीं, तुम मुझे सिर्फ एरिक कह सकती हो। एरिक उसे शहर के सबसे रईस और गुप्त क्लब में ले गया। वहाँ का माहौल एकदम अलग था। डिनर के बाद वे करीब आए और एक दूसरे को चूमने लगे। तभी एरिक ने अपना सरप्राइज दिया। जूडी ने देखा कि पास ही कुछ लोग एक अजीब शारीरिक खेल में शामिल थे। एरिक ने जूडी को ऑफर दिया कि वो भी इस खेल का हिस्सा बने, जहां वे चारों साथ होंगे। यही एरिक की बरसों पुरानी फैंटेसी थी। लेकिन इस घिनौने ऑफर से जूडी भड़क गई और तुरंत घर चली गई। रात भर पछतावे और उलझन में रहने के बाद जूडी ने सुबह एरिक को माफी का मैसेज भेजा। एरिक फौरन उसके घर पहुंचा, अपनी गलती मानी और उसे एक महंगी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की। इन महंगे तोहफों ने जूडी का गुस्सा ठंडा कर दिया और वे एरिक के विला के लिए रवाना हो गए। एक हसीन रात बिताने के बाद जूडी की दुनिया ही बदल गई।
उसने देखा कि एरिक ने उनके निजी पलों को चुपके से रिकॉर्ड किया है। हद तो तब हो गई जब उसने देखा कि वीडियो में एक और अनजान औरत भी थी। एरिक ने बेरुखी से कहा कि वो औरत उसकी दोस्त है। एरिक की इस बीमार सोच को देख जूडी उसे साइकोपैथ कहकर वहाँ से चली आई। टूट चुकी जूडी खुद को शांत करने के लिए जिम जाने लगी, जहाँ उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी सुंदरी से हुई। जूडी उसकी तरफ एक खिंचाव महसूस करने लगी। अगले दिन एरिक ने उसे एक बिजनेस ट्रिप का ऑफर दिया, जिसे जूडी ने ठुकरा दिया। घर लौटकर जूडी को एक और बड़ा सदमा लगा, उसकी प्यारी बिल्ली मर गई। इस दुख की घड़ी में एरिक फिर आया और जूडी ने उसकी बाहों में सहारा लिया। एरिक ने वो रात जूडी के साथ बिताई और सुबह नाश्ता भी बनाया। जूडी को महसूस हुआ कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से एरिक पर निर्भर हो गई है। आखिरकार जूडी ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन शर्त ये थी कि कोई तीसरा साथ नहीं होगा। ट्रिप पर जूडी ने फिर एरिक को दूसरी औरत के साथ करीब होते देखा। ऑफिस मीटिंग के दौरान भी एरिक ने उसे परेशान किया, लेकिन बाद में कॉन्फ्रेंस रूम में वे फिर से करीब आए। आधी रात को एरिक उसे फिर एक सीक्रेट क्लब ले गया, जहां जूडी ने सारी झिझक छोड़ खुद को उसे सौंप दिया। लेकिन सुबह होते ही एरिक फिर पत्थर दिल बन गया और उसे घर जाने का हुक्म दिया। घर लौटकर अपने परिवार के प्यार ने उसे फिर से संभलने की ताकत दी। तभी उसकी मुलाकात अपने पहले प्यार से हुई। जूडी को लगा कि अब जिंदगी संभल जाएगी, लेकिन एरिक फिर से माफी मांगने आ पहुंचा। जूडी ने उसे फिर माफ कर दिया। एक पार्टी में जाते समय जूडी ने एरिक से एमी नाम की लड़की के बारे में पूछा। एरिक ने कबूल किया कि एमी उसकी पुरानी प्रेमिका थी, जिसे उसने अपने पिता के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। इस सदमे ने उसे मानसिक रूप से बदल दिया था। जूडी को फिर उस पर तरस आ गया और वह उसके साथ एक महल में चली गई, जहां एक उच्छृंखल पार्टी चल रही थी। एरिक के प्रभाव में जूडी ने नशे की हालत में सब कुछ करने की सहमति दे दी। अगली सुबह जब जूडी की आंख खुली तो वो अकेली थी। एरिक उसे फिर से एक गंदी स्थिति में छोड़कर गायब हो चुका था। अब जूडी को हकीकत समझ आ गई कि वो एरिक के लिए सिर्फ एक खिलौना थी, लेकिन इस चोट ने जूडी को बदल दिया। उसने अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ली। उसने ओवरटाइम करना बंद किया और खुद को वक्त देना शुरू किया। जिम वाली सहेली के साथ उसकी दोस्ती और गहरी हुई। जब जूडी की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी तो एरिक फिर लौटा और माफी मांगने का नाटक करने लगा। इस बार जूडी ने एक मास्टर प्लान बनाया। उसने एरिक की आंखों पर पट्टी बांधी और एक पल का माहौल बनाया। लेकिन जब पट्टी खुली तो एरिक के सामने जूडी की वो जिम वाली दोस्त खड़ी थी। असलियत ये थी कि वो जिम वाली लड़की एरिक की उसी पुरानी प्रेमिका एमी का नया प्रेमी था। जूडी ने एरिक के ही अतीत का इस्तेमाल कर उसे सबके सामने जलील किया। अपमानित होकर एरिक वहाँ से भाग गया। जूडी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और अपनी साइकिल लेकर एक अनजान सफर पर निकल पड़ी। ये यात्रा अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की थी। जूडी समझ गई थी कि जब इंसान का लालच उसके आत्मसम्मान को निगल जाता है, तब वो केवल दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता है। और जूडी अब और कठपुतली बने रहने को तैयार नहीं है। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताएं।